आज आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दिखते हैं आपको स्टूडेंट्स के? अलग अलग तरीके के क्या चैलेंजेस होते हैं? दो बड़े चैलेंजेस ये देखते हैं ना कि जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन तो कर लिए हैं बट स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का नहीं है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने आए हो, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है वहाँ पे। ये वैसे ही है कि जैसे हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा दे दिया गया यहाँ मकान बनाने के लिए, बट वो ज़मीन नहीं है, तालाब है, तो हमें तो कुछ टाइम यही लग जाएगा उसको बराबर करने में, तब ना भैया बनाएंगे उसको। एक ये खराबी है। दो तरह का डिग्री है यूपी, बिहार, नॉर्थ इंडिया में। पढ़ के ग्रेजुएशन करना है कि नकल करके, पढ़ के बीएड लेना है कि पैसा देके, पढ़ के आईआईटी करना है कि पैसा, आईटीआई, आईआईटी नहीं, आईटीआई डिग्री है वो टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे? वो ग्रेजुएशन में उसको पता ही नहीं कि उसका एचओडी कौन है। तो एक ये स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरा, कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनको बर्बाद टीचरों ने किया। टीचर मतलब इन द सेंस क्या है, बर्बाद कैसे किया कि टीचर की संख्या कम है, स्टूडेंट हमेशा ज़्यादा होते हैं। टीचरों ने मिल के कहा स्टूडेंट्स अपना लेवल उठाओ ताकि पढ़ाई समझ में आ जाए। अरे भैया, टीचर्स लिमिटेड है, इन्हें कहिए कि आप जो बड़का स्टैंडर्ड में फेंक रहे हैं ना, अपना ही थोड़ा डाउन कीजिए, उसके बराबर आ जाएगा। इक्वल होना ही मतलब है, दोनों तरह से इक्वल हो सकता है। यहाँ पे 50 लोग आ जाए, 50 चेयर नहीं है, तो या तो उन्हें हम खड़ा रखेंगे या तो हम लोग भी अपनी कुर्सी छोड़ के सब बैठ जाते हैं, सब नीचे ही बैठ जाते हैं, क्या जाता है। तो एक ये बर्बाद कर दिया वहाँ पे। और उसके बाद और भयानक क्या लगता है, उसी क्लास में दोनों बच्चे बैठे होते हैं जिनका एक स्टैंडर्ड नीचे, एक का स्टैंडर्ड हाई है। एक हाई वाला क्वेश्चन पूछेगा ऐसा कि बेचारा पूरा पीछे वाला दहल जाएंगे, तो इतना हैवी कैसे पूछ दिया। इसलिए सबको डांट के रखते हैं, एकदम एकदम शांति से रहो, हम बताएंगे। हम लो लेवल से लेके हाई लेवल तक चले जाएंगे। और हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है ना, सबसे ज़्यादा खुशी एक बच्चा जब उसको पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे अभी हम जस्ट फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो एक चैप्टर खत्म किए फिजिक्स में, सबसे ज़्यादा टफ लगता है बच्चों को तो ऑप्टिक्स, लाइट चैप्टर, और वो बच्चे एकदम सामने सामने से रहते हैं। और जब खत्म हुआ चैप्टर ना, तो जो बच्चे जिनको कभी नहीं समझ में आया था न्यूमेरिकल बनाना, ये सब चीज़ें नहीं, और जब चैप्टर खत्म होने के बाद उनके ऊपर खुशी देखते हैं, और जब वो क्लास से निकलते हैं, जो आगे बैठे रहते हैं, जो अपने आप को तेज बनते हैं, उनको देख के तिरछा मुस्कुराते हैं ऐसे ना, तब लगता है यार भाई साहब क्या, मतलब वो दिल से फीलिंग आती है कि ये हो गया बराबरी। अब रेस लगाइए। इंडिया में रोजगार बोलते हैं कि बहुत है, लेकिन वो 2-4 हज़ार 5 हज़ार का बहुत है, 50 हज़ार वालों के लिए बहुत कम होता है। तो आज बच्चा क्या करे जिससे वो अपने आप को इतना स्किल कर सकता है, जिससे वो पैसे कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है? क्या करना चाहिए उसे? देखिए, स्किल अलग अलग लेवल का, जहाँ पे उसको, जैसे हम स्किल कब सीखने को बोलते हैं, जब उसको हम नौकरी की तलाश में आ जाता है, जब बर्डन हो जाता है घर की जिम्मे, तब निकलता है। मतलब आप समझिए किसी को आप तालाब में फेंक दिए, उसके बाद पूछ रहे हैं तैरना नहीं जानते हो, मरेगा वो तो। आखिर उस इंसान को कमाना है, कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो उसको टेंथ से ही कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट से ही कुछ सिखाते चलिए ताकि ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते वो उस लेवल तक हो सके, कम से कम अपना निकाल सके, फिर आगे बढ़े गया। हम लोग कब करते हैं, जब ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाता है तब। आज की तारीख में कौन सी 3 स्किल लगती है आपको जो बच्चों को सीखनी चाहिए जिससे करियर सिक्योर होगा? अभी जैसे डिजिटल में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, एआई है फिलहाल में, इसका कोई फिक्स नहीं रहता कि कल को इससे ज़्यादा कुछ आ जाएगा, कहीं पे भी कोई काम कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं कि अगर कोई नॉर्मल बीएससी कर रहा है और एक कोई नर्सिंग के साथ बीएससी कर रहा है, नर्सिंग वाले के लिए टेंशन नहीं है, वो भी कहलाएगा बीएससी, वो भी कहलाएगा बीएससी, बट नॉर्मल बीएससी वाला सड़क पे आ जाएगा, फिर उसे कोई कंपटीशन निकालना पड़ेगा। और जो बीएससी नर्सिंग कर रहा है उसको फट से, अभी उसकी नर्सिंग कंप्लीट भी नहीं होगी ना, लास्ट ईयर में इंटर्न पे रख लेंगे, सो कहीं ना कहीं हेल्पिंग स्टार्टिंग, मतलब उसको पूरी कंप्लीट होने से पहले ही रख लेंगे। फिर वो ना स्टार्टिंग में ही अगर 2 साल भी कंप्लीट कर लिया ना, तो अपना हॉस्टल और मेस का खर्चा निकाल लेगा, धीरे धीरे कोई हॉस्पिटल पकड़ लेगा। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, नर्सिंग की फीस कितनी है? 7-8 लाख। और एक्चुअल में ये फीस 7-8 लाख रहती तो समझ में आ देती, उसकी 7-8 लाख रुपए फीस नहीं है, सरकार छूट दे दिया है, जितना लेना है ले लो आप। क्यों? क्योंकि नर्सिंग कॉलेजेस कम है। क्या मरीज कम है? नहीं। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।